फिजिक्स। केमिस्ट्रियंस का आज का नया टॉपिक है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री में जैसा कि अभी हमने कुछ लास्ट वीडियोज में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो 4 ऑर्बिटल होते हैं या उनको हम सबसेल भी बोलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में भी इन्हीं जो सबसेल हैं एस पी डी एफ, इन्हीं को ब्लॉक के फॉर्म में रख के इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनका जाता है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स के होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो जिस और सबसेल में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ब्लॉक डिफाइन करके एक अलग जगह दी गई है। तो पीरियोडिक टेबल में आप जहां भी कोई भी एलिमेंट पढ़ेंगे तो या तो वो एस ब्लॉक में होगा या पी ब्लॉक में होगा या डी ब्लॉक में होगा या एफ ब्लॉक में होगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। मतलब जो फर्स्ट सबसे पहला कॉलम है वो और जो सेकंड नंबर का कॉलम है वो, ये दोनों जो कॉलम हैं ये ग्रुप कहलाएंगे और ये जो है ये सारे एलिमेंट्स आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। शुरू करते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो ग्रुप फर्स्ट जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन को इसमें हम नहीं लेंगे, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है क्योंकि, क्लियर है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट कॉलम बना हुआ है यहाँ पे आपको एलिमेंट्स के सिंबल दिए गए हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, फिर एटॉमिक रेडियस दी गई है उनकी, फिर आपको आयोनिक रेडियस दी गई है, फिर उनका आई बताया गया है, फिर मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है, डेंसिटी बताई गई है, फिर EN है और इस टाइप से ये चलेगा। आई मतलब आयनिक एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, और EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा देख आप इसके बारे में पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए इसको पॉज भी कर सकते हैं स्लाइड को। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट में दें, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि इसके आगे जो है वो हैं सारी आपकी न्यूट्रल गैसेस के, तो आप इनको डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो लिथियम है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 2s1 मतलब 2s में, सोडियम का 3s में जाता है, पोटेशियम का 4s में, रूबिडियम का 5s, सीजियम का 6s और फ्रांसियम का 7s1। एटॉमिक रेडियस आपको दी गई है, एंगस्ट्रम में इसको मापते हैं। आयनिक रेडियस भी आपको दी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाइड्रोजन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है हाइड्रोजन ऑफ कैटायन, कैटायन के बीच में डिफ्रेंसिएशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। क्लियर? दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर सॉफ्ट मेटल विथ फिक्स्ड। तो ये जो हैं ये सारे मेटल हैं। पहली चीज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, केवल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेंगी इनकी, और ये सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में आपको सेम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, एटॉमिक रेडियस सेम, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, जो लास्ट टाइम जो हम एल्कली मेटल्स पढ़ रहे थे उनकी चूंकि आउटर मोस्ट सेल में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन था तो उनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था। तो जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो सिंगल आयनाइजेशन एनर्जी थी। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड दो दी हुई है। तो फर्स्ट मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए है। अब चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी अलग रहेगी। इसके
इसका मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लियर है? आगे चलेंगे। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी एल्कली मेटल्स की अपेक्षा। इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रहेंगी। Mg and Ca are the most abundant element and Ra is the most scarce element which is unstable and नेगेटिव रेडियो एक्टिव सॉरी। तो Ra क्या है? रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव है और अनस्टेबल है। ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। इसको आप पॉज करके डिटेल इसको स्टडी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक आयनिक रेडियस को हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब करते जाएंगे। एन एडिशन ऑफ वन मोर सेल ENC डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस ये आपको पता है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? दो एटम्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस जब उनको जोड़ा, दो एटम्स जो पास पास होते हैं, सॉलिड की बात होगी यहाँ पर, तो सॉलिड में जब दो एटम होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से टच होते हैं, तो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, तो वो एटॉमिक रेडियस कहलाती है। सेम आयंस की बात, तो आयंस की भी डेफिनेशन यही रहेगी, जब दो आयंस जो आयन होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो उनको आयनिक रेडियस कहलाती है। इंक्रीमेंट कैसे होता है इसमें, ये आपको जानकारी है। ग्रुप में कहाँ से कहाँ हम जाते हैं, कैसे क्या होता है। ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों बढ़ती हैं, और जब रो में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो डिक्रीज होती हैं। आगे चलते हैं। कंपेयर द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स की एटॉमिक रेडियस को कंपेयर किया गया है। तो एल्कली मेटल्स इज ग्रेटर देन alkaline earth metals because increase in nuclear charge, increasing in shielding effect, ENC increase in electron experience a larger nuclear attraction। इस टाइप से ये वर्क करती है। ये इनका सीक्वेंस है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये कभी कभी शॉर्ट मार्क वाली क्वेश्चंस में आ जाता है। आयनिक रेडियस हमेशा छोटी होती है, सेम एटॉमिक और आयनिक रेडियस में जब हम कंपेयर करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस की अपेक्षा आयनिक रेडियस कम होगी। सेम न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा, वीकर सील्डिंग इफेक्ट रहेगा, ENC इंक्रीज, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इस टाइप से ये रहेगा। आगे चलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज्ड, ENC decreased so that nuclear attraction towards electrons, metallic bond strength decrease। Difference between MP and boiling point, melting point and boiling point of S block element। अब melting point और boiling point में क्या डिफरेंस? तो boiling point obviously हमेशा greater than होगा melting point से। Most of the metallic bonds remains in the liquid state। Nearly all bonds in liquid state have to be broken on वेपराइजेशन। तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, फिर उसके बाद वो वेपराइज होते हैं। मतलब पहले सॉलिड रहेंगे, सॉलिड से लिक्विड होंगे, फिर वेपराइज होंगे। तो वेपराइज में लगभग सारे बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, सॉरी वो हमेशा कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज्ड, हमेशा बढ़ता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये दो कंडीशन होती हैं इसमें। आगे है कंपेयर द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स। एस ब्लॉक मेटल्स की एटॉमिक वॉल्यूम का कंपैरिजन। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एटॉमिक साइज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
ये आपको बताया गया है कि एल्कली मेटल्स इज ग्रेटर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो जो एटॉमिक वॉल्यूम है इनका ज़्यादा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अपेक्षा। एटॉमिक साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज लेस देन अल्कली मेटल्स, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइन मेटल्स इज ग्रेटर देन एल्कली मेटल्स। तो ये सीक्वेंस इसका रहता है, इसको भी आपको अच्छे से स्टडी करके रखना है। शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन है ये। डेंसिटी इंक्रीज्ड, एटॉमिक मास इंक्रीज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास बढ़ता है इसलिए डेंसिटी भी बढ़ेगी। कंपेयर द डेंसिटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, अब यहाँ पर डेंसिटी को कंपेयर किया गया है, ये इसका सीक्वेंस रहेगा, ये आप देख सकते हैं। एल्कली मेटल्स लेस देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एटॉमिक मास ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ग्रेटर देन एल्कली मेटल्स, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज लेस देन एल्कली मेटल्स। डेंसिटी कैसी रहेगी? एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम, इस टाइप से आप इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी पे, तो आई डिक्रीज, ENC डिक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल, एडिशन ऑफ सेल की वजह से ENC डिक्रीज होता है। तो आई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ग्रेटर देन रहेगा एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के पीछे आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा रहेगी। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड IP ऑफ एल्कली मेटल्स, electron being removed is from the inner cell, the electron thus experience a larger nuclear attraction beside ENC of an ion would be much greater than the corresponding atom, shielding effect is weaker, shielding effect weaker होता जाता है। तो इस वजह से ये डिफरेंस बिटवीन, ये IE है एक्चुअली यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत लिखा, वाई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है ये IE के लिए बात हो रही है। आगे चलते हैं, समरी जो अपने यहाँ पे देखा है, ऑन पासिंग डाउन द ग्रुप, ये आप देख सकते हैं क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। इसके आगे चलेंगे, समरी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एंड 2A एलिमेंट्स, ये आपको यहाँ पे फिर से दिखाया गया है। अप टू डाउन जाने पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड IP। राइट टू लेफ्ट के लिए भी है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, एटॉमिक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें अप टू डाउन होने पे इंक्रीज होंगी। एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, एटॉमिक वॉल्यूम ये डाउन टू अप होने पे इंक्रीज होंगे, और ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड IP ये डाउन टू अप जाने पे इंक्रीज होंगे। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के लिए है, ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। क्लियर है? आगे चलेंगे, सेम होता है, कोई ज़्यादा अंतर एक बोला जाए तो एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं ये। आगे चलते हैं, वेरिएशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन होते हैं? ओइंग टू द लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट IP, ये आयनाइजेशन पावर की बात हो रही है, आयनाइजेशन पावर बोल सकते हो या आयनाइजेशन आप इसको एनर्जी बोल सकते हो। क्लियर है? अल्कली मेटल्स आर relatively more easily to form X plus and the resulting compound is quite stable. The sum of first and second IE of alkaline earth metals is not too low at the latest energy recorded on forming the ionic compounds and large enough for the formation of X2 positive owing to the low value of first। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हमेशा लो होगी, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है? पहली चीज़ तो ये, मेटल्स आर रिलेटिवली मोर इजीली टू फॉर्म एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव इजीली बन जाते हैं, एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज क्वाइट स्टेबल, जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? थोड़ा स्टेबल होगा। द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज नॉट टू लो, इसके लिए जो फर्स्ट और सेकंड का जो सम होगा वो कम नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। एट द लेटेस्ट एनर्जी रिकॉर्डेड इन फॉर्मिंग द आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड बने इज लार्ज इनफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ X2 पॉजिट्रॉन, के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। आगे चलेंगे, रिड्यूसिंग पावर एंड रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ये रिड्यूसिंग पावर है इनका। क्लियर? ये आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो इसको। क्लियर है? ये आपके पास एटम था सॉलिड स्टेट में, इसमें आपने
एक्वस फॉर्म में आपको मिलता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन। जब आप इसमें आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं तो ये आपका ये इतनी एनर्जी आपने इसमें से रिमूव की है, ये आयनाइजेशन एनर्जी आपने इसमें से रिमूव की, ये आपको पॉजिटिव में बदल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये एनर्जी, ये आपको इस टाइप से ये इनका रिड्यूसिंग पावर एंड रिएक्टिविटी ऑफ रिड्यूस करना पड़ता है पावर इसमें। एंड आयनाइजेशन एनर्जी से मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए साथ में एनर्जी भी रिमूव होती है। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव बन गए सारी, ये फर्स्ट ब्लॉक की बात हो रही है, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक की ये है। आगे चलते हैं, ये है द रिडॉक्स पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर एंड रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एम एस सॉलिड फॉर्म में था, एम मतलब मेटल की बात हो रही है, एम पॉजिटिव हो गया प्लस एक इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट एटम फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी ही है, उसको भी हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये होता क्या है, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में मेटल सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डेल एच इक्वल टू हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये पॉजिटिव रहेगी। द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आयन फ्रॉम गैसियस एटम एम जी इक्वल टू एम पॉजिटिव जी प्लस ई आयनाइजेशन एनर्जी। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन फ्रॉम गैसियस आयन एम पॉजिटिव प्लस ए की, इस टाइप से ये रहता है। एक्वस फॉर्मूला, एक्वस ए क्यू मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब उसका लिक्विड फॉर्म की बात हो रही है। लिक्विड उसको कैसे भी करें आप, उसको गर्म करके पिघला के लिक्विड फॉर्म में लाएं, लेकिन वो क्या है, उसको एक्वस फॉर्म, थोड़ा सा उसमें वाटर इन्वॉल्व होता है, वो एक्वस फॉर्म हो जाता है उसका। अब आते हैं रिड्यूसिंग पावर एंड एक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज। ये ओवरऑल एंथैल्पी, डेल एच को हम ओवरऑल एंथैल्पी के फॉर्म में, एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे। ये एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये हाइड्रोजन के लिए। डेल एच मोर नेगेटिव, द ग्रेटर द रिडॉक्स पोटेंशियल आई द स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट, इस टाइप से वर्क करता है। ये आगे फ्रॉम Na2CS द reducing potential increased but Li has greatest reduction potential। Li सबसे ज़्यादा reduction potential और सबसे ज़्यादा redox होता है Li। On passing down the group both del H मतलब एटम की enthalpy IE decrease but also become less negative, but del H and I decrease to a greater extent than the del H। del H is more negative, ये इस टाइप से वर्क करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, सेकेंड पार्ट हम इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट में दें, हम उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ऐसे ही लर्निंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द केमिस्ट्रियन। थैंक यू।